चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कमला, जिंदगी में हम कई बार यही गलती कर देते हैं, पूरी बात जाने बिना ही फैसला कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम हमेशा ही सही हैं? पर ऐसा भी तो नहीं होता कि हम हमेशा गलत हो। लेकिन इस बार तुम अभी के बारे में गलत हो कमला। मास्टर जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जो तुमने देखा वो सच है कमला, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अभी गुनाह के रास्ते पे वापस क्यों गए? उसकी क्या मजबूरी थी? मजबूरी? कैसी मजबूरी? वक्त आने पे तुम्हें सब पता चल जाएगा कमला। अभी चलता हूँ। एक मिनट मास्टर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप किस मजबूरी की बात कर रहे हैं। कमला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने अभी को इसका मतलब आप उनसे मिले? मास्टर जी, मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। तकदीर ने हमेशा मेरे साथ मजाक ही किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अपने आप को संभालो कमला। शायद तुमसे ये बात छिपाना ठीक नहीं होगा। अभी और तुम्हारे दोनों के साथ ठीक नहीं होगा। हाँ कमला, मैं शहर में अभी से मिला था और तब जाके मुझे पता लगा कि अभी जुर्म के रास्ते पे वापस क्यों गया है। वो सिर्फ सविता के लिए गया है कमला। नर्स बहन जी, क्या हुआ उन्हें? कमला, सविता का अपहरण किया गया है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। अभी मैंने कुछ लोगों पे शक है, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं कमला। सविता को जान से मारने की धमकी दी है और अभी मैंने उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। और अगर अभी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो सविता को मार देंगे। मास्टर जी, ये सब कुछ कैसे हो गया? आपने पुलिस में खबर दी? नहीं, अभी ने कहा है कि ऐसा करने से सविता की जान पे खतरा हो सकता है। अभी ने तो मुझे ये बात किसी को भी कहने से मना किया था। समझ में नहीं आ रहा, पर लगता है कि अभी की बात सही है। उसने कहा है कि वो कैसे भी करके सविता को ढूंढ लेगा। हे भगवान, मैं भी कैसी हूँ? पता नहीं क्या क्या गलत सोच बैठी अभी के बारे में। आपसे विद्या के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने अपना फैसला सुना दिया है और आगे कुछ नहीं। विद्या हमारी बेटी है और भगवान ने बहुत काबिल बेटी दी है हमें। कहना क्या चाहती? आप उसे आगे पढ़ने दीजिए ना। वैसे भी आप तो हर बात मुझसे ज्यादा जानते हैं। कितनी लड़कियां हैं जो इंजीनियरिंग की परीक्षा दे पाती हैं, वो भी किसी गांव की। देखिए, मेरा तो मन कहता है कि हमारी विद्या पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। गांव का नाम रोशन करेगी और घर में अंधेरा करेगी। देख फुल्लो रानी, ये बताशे दिखा दिखा के मुझे जागरण करने के लिए मत बोल। छोरी का बाप हूं मैं, उसके हाथ पीले करके उसको ससुराल भेजने का फर्ज बनता है मेरा, समझी? बेटियों को ब्याह देना ही
माँ बाप का फर्ज नहीं होता जी। माँ बाप होने के नाते हमारा ये भी फर्ज है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी परवरिश, उन सब बातों का ध्यान रखें जिससे कि वो आगे चलकर अपनी जिंदगी सही तरह से जी सके। और हमारी विद्या आगे की पढ़ाई पूरी करके ये सब। हो गया तेरा माइक पकड़ के भाषण देने का आज का कोटा पूरा? चौराया नहीं मिलता ना तो तू घर में ही भाषण देना शुरू कर देगी। देखिए जी, मैं कोई गलत बात नहीं कह रही हूँ। हमें अपनी बातें अपने बच्चों पर थोपने का कोई हक नहीं है। हमें उन सही कामों में उनका सहारा बनना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। अगर हमारी दी हुई परवरिश सही है और हमें उन पर भरोसा है तो हमारे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा सर शर्म से झुके। नमस्ते एमएलए साहब। नमस्कार। बैठिए। पहले आप बैठिए। माया जी, चुनाव कोई भी लड़े पर उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो चुनाव जीत सके। एमएलए साहब, इस लिस्ट में मैंने वो सभी नाम आपके सामने रखे हैं जिनमें चुनाव जीतने का दम है। माया जी, माफ कीजिएगा, आपने मुझे जो पंचों के नाम दिए हैं उस पर मुझे कोई समस्या नहीं लगती, मगर सरपंच के लिए भी एकदम सही उम्मीदवार है। और फिर हमारा साथ और आपका आशीर्वाद होगा तो जीत हमारी ही होगी। माया जी, आप इन चुनावों को जितना आसान समझ रही हैं ये उतने हैं नहीं, इसलिए हाईकमान भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। रिस्क की तो कोई बात ही नहीं है एमएलए साहब। मैंने बहुत सोच समझकर जगबीर सिंह जी का नाम सरपंच के चुनाव के लिए आपके सामने रखा है। नहीं माया जी, सरपंच के लिए मैं इस आदमी का सपोर्ट नहीं करूंगा। पर हाँ, आपके गांव में एक उम्मीदवार है, अगर वो मान जाए तो मेरा और पार्टी का समर्थन उसके साथ हो सकता है। और वो कौन है एमएलए साहब? आप। जी हाँ, सिर्फ आप में ही वो काबिलियत है जो बड़े घर की उम्मीदवार श्रीमती फूलवती, जिन्हें कि आप जानते ही हैं कि वो बहुत मजबूत उम्मीदवार है। सिर्फ आप उन्हें धूल चटा सकते हैं। एमएलए साहब, आप शायद भूल गए कि बच्चों की खेल खेलने की आदत और उम्र दोनों हमारी रही नहीं। हाँ, अगर आपने एमएलए के चुनाव के लिए सीट का प्रस्ताव रखा होता तो शायद हम सोच सकते थे, लेकिन ये सरपंच के लिए। आप राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। सरपंच का चुनाव जीतकर आप अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करेंगे, और वो भी बड़े घर की उम्मीदवार को हराकर। जरा सोचिए, अगर सब कुछ वैसा ही होता है जैसा कि मैंने सोचा है तो पार्टी खुद आपको एमएलए का टिकट देगी। आगे जैसा आप ठीक समझें। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। ओम। चाची आई।
जय माँ। कौन? अरे चमेली, सरोज। नमस्ते चाची। बहुत सही समय पर आए। वो बहू की सफलता के लिए मैंने पूजा रखी थी। उसका टीवी में वो आखिरी उसकी प्रतियोगिता है ना, इसीलिए। लो प्रसाद लो। हाँ चाची, देख लेना, जीतेगी तो हमारी दिव्या ही। क्या बात है चमेली, आज तो सब कुछ मीठा मीठा ही बोल रही हो। लड्डू खा लड्डू, तू भी मिठाई बोलेगी। और चाची, जिसकी तुम जैसी सास हो, जीत जैसा पति हो और जिसके साथ सारा गांव हो, वो भला कभी हार सकती है? क्यों? बस भगवान कृपा करे। बहू ने मेहनत बहुत की है। चाची, तुमने भी तो उसका पूरा साथ दिया है ना। अब जो हो सका वो तो किया। चमेली, पहले मैं बहुत सोच में पड़ जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमें बेटी हो या बहू, साथ देना चाहिए उनका। उन्हें अपने सपने पूरे करने में उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। बस यही कोशिश की मैंने। और देखो आज हमारी दिव्या कहाँ पहुँच गई है। हाँ बस अब तो जल्दी से कार्यक्रम शुरू हो जाए। अच्छा चाची, ये बताओ, आज रात को आप शबनम बहन जी के घर आ रही हो ना कार्यक्रम देखने? हाँ, शबनम सुबह ही बोल गई है, जरूर आऊंगी। अच्छा चाची, अब हम चलते हैं, पर शाम को मिलते हैं अचार और मट्ठी खाते हुए शबनम जी के घर में। ठीक है। नमस्ते चाची। नमस्ते।